अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल शमास किचन। मैं आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी इजी सी झटपट से बन जाने वाली चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार और इजी रेसिपी है, जब बहुत ही जल्दी से रेडी हो जाती है। ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत सारी चिकन की कढ़ाई की रेसिपीज़ हैं। आज की रेसिपी बहुत ही सिंपल और डिफरेंट है। इसको मेरी पूरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही जल्दी से रेडी हो जाएगी आपकी रेसिपी। यहाँ पे 1.5 kg मैंने ले लिया था चिकन और 3 मैंने टमाटर ले लिए थे। मेरे पास फ्रीज टमाटर थे तो मैंने इनको ग्रेट कर लिए। आपके पास अगर नॉर्मल है तो आप उनको काट के भी डाल सकते हैं। 250 ग्राम मैंने यहाँ पे थिक और मीठा दही ले लिए। दही आपने बीट करके फिर यूज़ करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। मैंने यहाँ पे खुले मुँह की कढ़ाई ले ली है और मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो घी या ऑयल किसी भी चीज़ में बना सकते हैं। यहाँ पे 1 कप मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिए। जैसे ही मस्टर्ड ऑयल जो है हमारा गर्म हो जाता है, या जो भी ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं वो गर्म हो जाता है, तो इसमें शामिल कर देंगे हम चिकन एक एक करके। और कोशिश करें कि आपके चिकन का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जब आप इसमें शामिल कर रहे हो। आप 5 to 6 मिनट्स आपने अच्छी तरह से सौटे करना है, यहाँ तक कि चिकन का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाए, चिकन का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। यहाँ पे जी 5 से 6 मिनट मैंने अच्छी तरह से चिकन को भून लिया था और आप देख सकते हैं कि कलर जो है वो चिकन का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। जैसे ही आपको लगे कि आपके चिकन का कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है, चिकन आपका फ्राई हो गया है, तो आपने इसमें शामिल कर देना है जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ का जो 3G पेस्ट है वो मैंने इसमें डाल दिया था, तकरीबन 2 टेबल स्पून। 1-2 मिनट इसको भी अच्छी तरह से भूनें, सौटे करें यहाँ तक कि इसका भी कच्चापन बिल्कुल दूर हो जाए चिकन के साथ। इस रेसिपी में मैं बिल्कुल भी प्याज का यूज़ नहीं कर रही हूँ। सिंपल दही और टमाटरों के साथ ही हमारी चिकन कढ़ाई रेडी होगी। होल स्पाइसेस शामिल कर दें। 2-3 मैंने लौंग लिए हैं, 3-4 मैंने काली मिर्चें ली हैं, 2-3 सिनेमन स्टिक्स लिए हैं और 1 मैंने छोटी इलायची भी यूज़ की थी। और होल स्पाइसेस के साथ भी अच्छी तरह से भून लें चिकन को। यहाँ पे तमाम चीज़ें हमारी अच्छी तरह से सौटे हो गई हैं और अब मैंने इसमें शामिल कर दिए थे टमाटर। मिक्स कर लें 1-2 मिनट। टमाटरों का पानी जो है वो थोड़ा सा ड्राई होना शुरू हो जाए, 1-2 मिनट टमाटरों को पकने दें और उसके बाद इसमें स्पाइसेस शामिल कर दें। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, वो ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं मीडियम रखती हूँ तो मैं उसके हिसाब से डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून नमक मैंने ले लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे ले ली थी हल्दी और 1 टीस्पून मैंने ली थी जहाँ पे रेड चिली पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून ऐड की थी। और यहाँ पे धनिया पाउडर लिया था 1 टेबल स्पून। काली मिर्च ऐड की थी मैंने 1/4 टीस्पून। इसके अलावा गरम मसाला पाउडर मैंने ऐड किया था और बाद में एंड में मैंने शामिल किया था भुना और कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर। सबसे जो रेसिपी में एक तरह से आप समझ लें कि ट्विस्ट आता है सही मानों में जायके का, वो आता है आपके ज़ीरा पाउडर से। तो ज़ीरा पाउडर घर पे कैसे रेडी कर सकते हैं ज़बरदस्त किस्म का, उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है। ये लाजमी है, बना के रखिए और अपनी रेसिपीज़ में शामिल रखें। आप जितना मर्ज़ी गरम मसाला ऐड करें और मर्ज़ी स्पाइसेस ऐड करें, जब तक आप ज़ीरा पाउडर ऐड नहीं करेंगे सही मज़ा नहीं आएगा आपकी रेसिपी में। टमाटरों का पानी ड्राई हो गया था, स्पाइसेस हमारी भुन गई थी और अब मैंने इसमें शामिल कर दिया दही। दही आपने बीट करके डालना है। दूसरा ये कि आपने इसमें खट्टा दही ऐड नहीं करना। 5-6 मिनट इसको मैंने फिर से पकने दिया था। फ़िलहाल मैंने इसको लिड नहीं दी थी। एंड पे 5 मिनट्स के लिए मैंने लिड दी थी ताकि हमारे चिकन को अच्छी तरह से दम आ जाए और तैयार हो जाए चिकन। तो आपने इस वक्त तक अब तक बिल्कुल भी मैंने इसको लिड नहीं दी, आप देख सकते हैं। तभी आपकी जो चिकन है वो टूटेगा नहीं और बहुत ही क्रिस्पी सा बनेगा। यहाँ पे एंड पे मैंने 5 मिनट्स के लिए इसको दिया था और आप देख सकते हैं पानी वगैरह बिल्कुल ड्राई हो गया, दही का भी। और अब मैंने इसमें शामिल कर दिया था थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर एंड पे। धनिया, हरी मिर्चें ऐड कर दें। जूलियन कटिंग में चाहे तो अदरक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस मरतबा शामिल नहीं की थी। और बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई जो है हमारी रेडी थी। और अब मैंने इसमें शामिल कर दिया था गरम मसाला पाउडर। गार्निशिंग के टाइम पे थोड़ा सा ऐड करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है जायका आपकी रेसिपी का। यहाँ पे चिकन कढ़ाई जो है वो तकरीबन हमारी बिल्कुल रेडी है। और 2 मिनट के लिए मैंने इसको दोबारा से दम पे रखा था और फिर इसे डिश आउट करके तो आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी, झटपट सी, सिंपल सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी आपको पसंद आएगी। पूरी वीडियो को देखा करें, स्किप मत किया करें, तभी आपकी रेसिपी है वो भी परफेक्ट बनेगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। इसे बनाइएगा, रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।